लेकिन हाँ, उससे पहले मेरी एक और शर्त है। बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर सब को पहले ही बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर मनीषा को अपना स्टूडेंट तो बना लूंगा, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र होगा। इसके साथ में ही मैं यहाँ पर उसको पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि मैंने मनीषा को कुछ सिखाया नहीं है या फिर मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान हूँ। और रही गिफ्ट की बात, तो वो तुम्हारी इच्छा है। तुम जो देना चाहो वो तुम मेरे को दे सकती हो। जैसे टीचर को दिया जाता है ना, वैसे तुम कुछ भी मेरे को दे सकती हो। जो विपिन था वो अपना थोड़ा सा मुंह बनाता है और उसके साथ में वो अपने सामने बैठे हुए सभी से कहने लगता है। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में सभी लोग अपना सर पकड़ लेते हैं। ये कितना बेशरम इंसान है बे। आखिरकार अभी यहाँ पर ये एक टीचर बना है, लेकिन टीचर बनते ही इसने तो अपने आप को ऐसे बताना शुरू कर दिया जैसे कि भाई इसके जैसा कोई एवर है ही नहीं। और ये क्या है, उपहार? अरे भाई कोई पागल वागल है क्या ये? आखिरकार अभी उपहार मानने लगा है। कितना लालची इंसान है ये। वहीं दूसरी तरफ जब सभी लोग बातें कर रहे थे इसी बारे में कि यहाँ पर विपिन कितना लालची इंसान है, तो रम्या भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है। विपिन इतनी देर तो मना कर रहा था, लेकिन चलो ठीक है, उसके बोलने में यहाँ पर वो मान तो गया। लेकिन ये क्या था? उपहार? और ये क्या था? नाम मात्र? अरे भाई नाम मात्र नहीं, वो मनीषा है, मनीषा। वो यहाँ पर टॉप 3 के अंदर आई थी और इसके अलावा इसका परिवार भी बहुत ज्यादा रईस है। लेकिन ये बंदा ऐसे बोल रहा है कि उसको उपहार भी चाहिए इसको अपना स्टूडेंट बनाने के लिए। आखिरकार इसको पता नहीं है क्या कि ये एक बार यहाँ पर इसकी स्टूडेंट बन जाती तो उसके बाद में इसको कितनी सारी चीजें मिल सकती थी। शायद यहाँ पर इसको हर बार कुछ ना कुछ नया मिल पाता, लेकिन ये बंदा इतना लालची है। छी 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 विपिन, आखिरकार तुम मेरे कैसे नौकर बन सकते हो? तुम वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हो? यहाँ पर रम्या मन ही मन में सोचने लगी थी। रम्या के अंदर जितने भी ख्याल थे ना, वो सारे सारे बाहर निकल कर आने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या और कहे तो कहे क्या। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मनीषा का भी चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, लाल पीला। ये क्या, मेरे को क्या अब इसका स्टूडेंट बनना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं इससे पहले मर क्यों नहीं जाती हूँ। मनीषा रोने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि वो तो यहाँ पर नंदनी ने उससे कहा था, इसी वजह से वो उसका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर अब उसके साथ में ऐसा कुछ होने वाला था। अरे भगवान, मुझे उठा लो तुम या फिर मेरे को जमीन के अंदर गाड़ दो। मैं यहाँ पर इसका स्टूडेंट नहीं बनना चाह रही हूँ। मनीषा मन ही मन में खुद को कोस रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाकर ये खुद को कोसने वाली है कि आखिरकार उसकी स्टूडेंट क्यों नहीं बनी, क्योंकि आगे जाकर तो और भी कुछ धमाल होने वाला है जो हम लोगों को ही पता है। वहीं दूसरी तरफ जब मनीषा इसी बारे में रो रही थी कि उसके साथ में चल क्या रहा है, कि वहीं दूसरी तरफ अचानक से जो जयराज था वो आगे बढ़ता है, वो कहने लगता है मुझे लगता है एल्डर विपिन, बात कुछ ऐसी है कि ये जो मनीषा है वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बनना चाह रही है, तो क्यों ना फालतू में हम इसके ऊपर जोर न डालें। वैसे वो अनिच्छुक है, तो इसी वजह से ये होगा कि आप उसको अपना स्टूडेंट ना ही बनाए तो यही अच्छा होगा। वहां पर वो उससे कहता है। उसकी वो बात सुनते हुए मनीषा के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कान आती है और उसके साथ में वो यहाँ पर जयराज था जो मनीषा से कहता है, मनीषा मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर विपिन का स्टूडेंट नहीं बनना चाहती हो, तुम्हें यहाँ पर कोई और टीचर मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर तुम्हें विपिन का स्टूडेंट बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं जब जयराज उन दोनों को समझा रहा था कि उसी बीच अब सभी लोगों के कानों के अंदर ये बातें जा चुकी थी। सभी लोग बातें करने लगते हैं और फुसफुसाने लगते हैं। क्या महाराज बीच में आ गए? अरे महाराज बीच में आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस लड़की को बचाना चाह रहे थे। हाँ, तो इससे पहले यहाँ पर हमने सुना भी था कि ये जो विपिन है ना, ये टीचर बनने से पहले एक नौकर था। नौकर? क्या नौकर था? या मैंने तो अभी सुना है। अरे हाँ भाई, नौकर था नौकर, तुम्हें अभी पता चला है? हाँ भाई, मेरे को तो अभी पता चला है। सभी लोग ऐसे फुसफुसाने लगे थे, वो विपिन के बारे में और ज्यादा गंदी बातें करने लगे थे। अरे यार ये नौकर, अब ये नौकर क्या यहाँ पर हमारा टीचर बनेगा? आखिरकार पता नहीं इसको कहाँ से सहायक टीचर बना दिया गया है, ये तो बहुत ज्यादा पद है। आखिरकार यहाँ पर नहीं, ये नहीं चल सकता, हमें यहाँ पर इसको रोकना होगा। सभी लोग बातें करने लगते हैं। अरे तो भाई रोकने नहीं, हम यहाँ पे इसको कैसे रोक सकते हैं? आखिरकार आइए प्रिंसिपल गजानन ने ऐसा सब कुछ कहा है। तो उसी की बात सुनते हुए सभी लोग फिर से हो जाते हैं। वहां पर जो जयराज था वो भी अपने मुंह को थोड़ी देर बंद कर लेता है और उसके साथ में ही वो विपिन की तरफ देखने लगता है। तो वही दूसरी तरफ विपिन कहता है, हाँ ठीक है महाराज, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं इसके लिए सहमत हूँ। वैसे ही विपिन का मन नहीं था कि वो मनीषा को अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बनाने लगे, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा जल्द ही उसके लिए मान भी गया था। आखिरकार वो फालतू में अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा इनको पढ़ाने में? अगर कभी पढ़ाना हुआ तो वो कोई अपने लिए एक स्टूडेंट ढूंढ लेगा बाद में।
अगर उसको मन ही हुआ तो। उसके साथ में ही जो महाराज जयराज थे वो मनीषा से कहते हैं, ठीक है मनीषा, देखो यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट हो गया है, अब तुम्हें यहाँ पर विपिन का कोई भी स्टूडेंट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब तुम फ्री हो, अब तुम जाकर किसी भी टीचर को यहाँ पर चुन सकती हो। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में मनीषा ने भी एक राहत की सांस ली। वो कहती है, आपका धन्यवाद महाराज, आपने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा उपकार कर दिया है। इस जगह पर मनीषा तो भावुक हो चुकी थी बेचारी। यहाँ पर उसको कितनी देर से सताया जा रहा था, कभी इधर से तमाचा मारता तो कभी इधर से, ऐसा लगने लगा था जैसे कि वो तो एक पंचिंग बैग बन चुकी है। लेकिन जब वो इसके बारे में सोच ही रही थी कि बीच में उसको अचानक से महाराज की आवाज सुनाई देती है, विपिन, अब तो यहाँ पर आपका कोई भी स्टूडेंट नहीं है, मनीषा भी आपका स्टूडेंट नहीं बनना चाहती। लेकिन जैसे ये बात मनीषा सुनती है तो उसके कान यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और सभी लोगों की निगाहें भी महाराज की तरफ चली जाती है। वो ये देखना चाह रहे थे कि महाराज अब करना क्या चाहते हैं। तो इसी बीच महाराज कहने लगते हैं, विपिन, मुझे लगता है कि आपको अब यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके साथ में मैं हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन मन ही मन में सोचने लगता है, क्या मैं हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई टाइप का बंदा नहीं हूँ। विपिन मन ही मन में सोचने लगता है कि आखिरकार महाराज कह क्या रहे, भाई ओ हेलो, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। मेरे तो यहाँ पर दो लुगाइयाँ हैं, वो जो यहाँ पर मेरा घर में वेट कर रही है। आखिरकार तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? विपिन मन ही मन में अपने आप को कोसने लगा था। वो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि महाराज उससे कहना क्या चाहते हैं। वहीं जब यहाँ पर वो इसी बारे में सोच रहा था कि महाराज कहते हैं, अरे नहीं, उस तरह से नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, बात कुछ ऐसी है कि अभी आपको एक स्टूडेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पर अपनी बेटी को आपके पास से भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसको अपना स्टूडेंट स्वीकार करें। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? लेकिन जैसे ही यहाँ पर महाराज जयराज ये बात कहते हैं कि उसके साथ में, पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप मेरे को कहाँ पर झोंक रहे हैं? जो नंदिनी थी वो आगे उछल कर आती है और उसकी आवाज में साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितनी ज्यादा घबराई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसने यहाँ पर कोई भूत देख लिया हो। पिताजी आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते, नहीं मेरे को नहीं, मैं यहाँ पर पहले से ही जो प्रिंसिपल गजानन है उनकी स्टूडेंट बन चुकी हूँ, यहाँ पर नंद होते हुए कहने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी वो बात सुन के साथ में ही महाराज जयराज कहते हैं, कौन सी स्टूडेंट? तुम अभी तक उनकी स्टूडेंट नहीं बनी हो, अभी तक वो समारोह भी हुआ नहीं है। जब तक वो समारोह यहाँ पर होता नहीं है ना, तब तक तुम उनकी कोई स्टूडेंट नहीं बन सकती हो। उसके साथ में यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन से कहने लगते हैं, मैं सही कह रहा हूँ ना प्रिंसिपल, अभी तक यहाँ पर कोई समारोह नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि नंदिनी अभी भी अपने टीचर को यहाँ पर चेंज कर सकती है। तो उसी की बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो कहने लगते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर अपनी बेटी को कहीं और किसी और का स्टूडेंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन थे वो उसे ये शब्द कहते हैं। उसकी वो बात सुनते ही अब यहाँ पर जो नंदिनी थी बेचारी रोने के कगार में पहुंच चुकी थी। वो कहती है, लेकिन पिताजी आप मेरे साथ में ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आपके स्वार्थ के लिए आप मेरे को बर्बाद करवाना चाहते हैं। प्लीज ऐसा ना कीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार यहाँ पर मैं विपिन की कहाँ से स्टूडेंट बन सकती हूँ? विपिन तो अभी अभी यहाँ पर एक टीचर बना था। हाँ, अगर यहाँ पर वो थोड़ा सा पुराना होता तो मैं इसके बारे में सोच भी सकती थी, लेकिन उसको यहाँ पर आता क्या है बढ़ाने में। नंदिनी उससे कहने लगती। नंदिनी तो अब यहाँ पर खुद के जाल में फंस चुकी थी। नंदिनी को यहाँ पर नहीं पता था कि उसके साथ में होगा क्या और नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में वो यहाँ पर ये जो जाल थी वो मनीषा के लिए बुन रही थी। वो मनीषा को केवल परेशानी तो करना चाह रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इस जाल के अंदर खुद ही फंस जाएगी। आखिरकार उसके साथ में कितना घोर अनर्थ हो रहा था। आखिरकार उसकी तो पूरी तरह जिंदगी यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी अगर विपिन की यहाँ पर स्टूडेंट बनती है तो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो महाराज जयराज थे वो कहने लगते हैं, नहीं नहीं, मैंने जैसा कहा है ना वैसा होगा। अब तुम यहाँ पर विपिन की स्टूडेंट बन चुकी हो, ठीक है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर फालतू में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। महाराज जयराज अपनी आवाज ऊंची कर दे। लेकिन वहीं नंदिनी कहती है, लेकिन पिताजी मैं आपकी एक इकलौती बच्ची हूँ, आखिरकार आप अपने बच्चे के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने अच्छे टीचर मिलने के बाद में आप उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? नंदिनी उससे लड़ने लगती है, लेकिन अब यहाँ पर जयराज उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वो कहने लगता है, मैंने कहा ना नंदिनी, अब यहाँ पर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जयराज उससे कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि जयराज का इसके अंदर भी कोई मोटिव था। बात कुछ ऐसी थी कि वो यहाँ पर उसके साथ में एक रिश्तेदारी निभाना चाह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि विपिन कितना ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर वो उसको अपना एक फ्रेंड बना लेता है तो वास्तव में आगे आने वाले टाइम के अंदर उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। वो कहने लगता है,
क्या विपिन आप तैयार हैं मेरी बेटी को अपना स्टूडेंट स्वीकार करने के लिए? लेकिन वही दूसरी तरफ जब विपिन उसकी वो सारी बातें सुनता है तो उसको सारा मैटर समझ में आ जाता है और वह कहने लगता है, हाँ क्या अब आपकी इस बेटी को मैं अपना स्टूडेंट बनाऊं? ऐसा सोचते हुए यहाँ पर वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं करने वाला हूँ। विपिन कल से बहुत ज्यादा परेशान महसूस कर रहा था। आखिरकार उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती कर दी या फिर ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके बाद में ये लोग मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं। हाँ, मैंने तो अपना लो प्रोफाइल बना कर रखा हुआ था, लेकिन इन लोगों को पता कैसे चल गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर इन लोगों को ये पता चल गया कि मैं ही हूँ वो सम्मानित, बहुत ज्यादा ऊंचा, एक सुप्रीम मास्टर टीचर? क्या वास्तव में इन लोगों को पता है इसके बारे में? विपिन इतना सोचते हुए वो जल्द ही यहाँ पर महाराज जयराज और गजानन की आंखों की तरफ देखने लगता है। लेकिन जब वो उनकी आंखों में देखता है तो वो पाता है कि उन दोनों की आंखों के अंदर केवल उसके लिए प्रशंसा छुपी हुई थी, इसके अलावा कुछ और नहीं था। ये महसूस करते हुए उसने रात की सांस ली कि एक बात तो है कि यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आखिरकार ये चल क्या रहा है? इन सभी का ध्यान मेरे ऊपर कैसे है? मैंने लो प्रोफाइल बनाकर रखी हुई थी। लो प्रोफाइल का मीन्स जानते हो? लो प्रोफाइल। आखिरकार फिर भी इन लोगों को कैसे मेरे बारे में पता चल गया? अरे भाई, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है क्या? सभी लोग जब विपिन के मुंह से वो शब्द सुनते हैं ना, तो उसके साथ में ही उन लोगों का दिमाग पूरी तरह से फिर चुका था। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे कि आज तो वो दूसरी ही दुनिया के अंदर आ गए हैं। लेकिन उन्हें केवल ये एक ही बात परेशान नहीं कर रही थी। दूसरी बात ये थी कि महाराज जयराज खुद आगे बढ़कर यहाँ पर मनीषा को अपने रास्ते से हटाने के बाद में अब वो अपनी खुद की बेटी नंदिनी को यहाँ विपिन का स्टूडेंट बनाने के लिए कह रहे थे। ये चल क्या रहा था? अरे ये आखिरकार हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर? सभी लोग इसी तरह से अब बातें करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बातें करते हैं, अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो देखो ना, सामने वाले बंदे का दिमाग खराब है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक सहायक टीचर नहीं है, ये यहाँ का एक मेन टीचर बन चुका है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर महाराज जयराज की बेटी को इनकार कर दिया अपना स्टूडेंट बनाने के लिए। सभी लोग वहां पर बहुत ज्यादा हैरान लग रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार आज यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिरकार ये बंदा आज यहाँ पर करना क्या चाहता है। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, अभी इस बंदे ने यहाँ पर महाराज जयराज की बात को इनकार किया है। तुम्हें पता है ना ये किसका सिटी है, इसी वजह से मुझे लगता है कि अब जल्द ही इसके ऊपर कोई बड़ी आपदा आने वाली है। उसके बाद सुनने के साथ में दूसरा बंदा कहने लगता है, अरे हाँ यार, तुमने सही कहा, अब तो इसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि महाराज का एक आदेश ही यहाँ पर एक नियम बन जाता है, तो इसी वजह से अब ये नहीं बचने वाला। सभी लोग ये बात सुनने के बाद में शांत हो जाते हैं और उस तरफ देख लगते हैं महाराज जयराज की तरफ। लेकिन जब वो महाराज जयराज की तरफ देखते हैं तो वो पाते हैं कि महाराज जयराज गुस्से के अंदर नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने यहाँ पर कोई बड़ी गलती कर दी हो। उसी बीच उन्हें यहाँ पर महाराज जयराज की आवाज सुनाई देती है और वो कहने लगते हैं, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर ज्यादा जल्दी कर दी है।